अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में हमने 2-3 गुलाम हैदर के बच्चों से मुताल्लिक अहम बातें आपसे शेयर करनी है। एक तो सबसे पहले वो ये है कि पाकिस्तान का मीडिया अब इस मामले को समझ चुका है कि गुलाम हैदर के बच्चों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, गुलाम हैदर के बच्चों के साथ जो ज़्यादती हो रही है, जो एक इंटरनेशनल सतह की लगता है कि साज़िश के तहत उनके साथ किया जा रहा है, कि उनका ना सिर्फ धर्म तब्दील करना बल्कि उनके साथ जो एंटाइसमेंट के बाद जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो इंतहाई खौफनाक है। अब वो मीडिया मामलात को समझ चुका है। अब मीडिया ने भरपूर किस्म की रिपोर्टिंग शुरू कर दी है। पाकिस्तान का लोकल मीडिया हो या कौमी सतह का मीडिया हो, नेशनल लेवल का, या उसके बाद फिर इंटरनेशनल मीडिया हो। लोकल ज़बान में रिपोर्टिंग करने वाला मीडिया हो या इंटरनेशनल या नेशनल मीडिया का, वो ये सारे मामले को रिपोर्ट कर रहा है। अंसार बन्नी साहब के पास जाने का फ़ायदा ये हुआ कि अंसार बन्नी साहब ने, चूँकि वो इंसानी हकूक़ के सबसे बड़े अलमबरदार पाकिस्तान में समझे जाते हैं, उनका दुनिया में बड़ा नाम है। वो वकील जो कि ना सिर्फ़ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में जहाँ-जहाँ मज़लूम जो बग़ैर ज़ात-पात, फ़िक़े, रंग व नस्ल के उनकी खिदमात अंजाम देते हैं, उनके ऊपर जो ज़ुल्म ढाए जाते थे, वो उनको उन मज़लूमों की आवाज़ बनते थे। ना सिर्फ़ आवाज़ बनते थे बल्कि उनको रिलीज़ करवाने में भी उनका बड़ा अहम किरदार रहा है। इसी वजह से उनको यूनाइटेड नेशन में एडवाइज़र के तौर पर बिला मुकाबला मुंतखब किया गया और 3 साल तक उन्होंने ये खिदमात अंजाम दी। इस तरह पाकिस्तान और इंडिया में उनका एक बड़ा नाम समझा जाता है। उन्होंने गुलाम हैदर की पूरी कहानी सुनने के बाद जिन खदशात का इज़हार किया, उसके बाद मीडिया को ये बात समझ आई कि बुनियादी तौर पर मसला है क्या। वो मसले के बारे में भी आपको बताता हूँ और उसके बाद फिर वो तमाम खबरें भी आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड पे, जिसमें वो चीज़ें आपको सामने क्लियर नज़र आएँगी, जिसमें गुलाम हैदर ने पूरी सूरत हाल के बारे में उनको बताया कि औरत जो अपने शौहर के साथ मुकम्मल अटैच थी, उसके बच्चे मुकम्मल तौर पर अटैच थे और कहीं भी उनको शक व शुबा भी नहीं हुआ कि उसकी औरत के ऊपर इस तरह का जो है वो एक सिलसिला किया जाएगा कि उसको गुमराह करके या वरगला के एंटाइज़ करके अपने ही मुल्क से दूर कर दिया जाएगा और उसके बाद फिर जब वहाँ जाएगी तो ना सिर्फ वो धर्म तब्दील कर लेगी बल्कि उसके बच्चों के साथ भी जो है वो धर्म तब्दीली के वाक़या या उस तरह की चीज़ें सामने आएगी। अब चूँकि इंडिया का कानून तोड़ा गया है, ये मामला जो है एक गैर संजीदा इनको नहीं लिया जा सकता बल्कि एक संजीदा, इंतहाई हसास और इंतहाई अहम नौइयत के मामलात हैं कि वो लोग एक तो जो जिस इलाके के बारे में चीज़ें सामने आई हैं कि एक रबूपुरा का, यूपी का इलाका, जो कि इंतहाई ख़वातीन और बच्चों के मामले पे एक क्राइम का गढ़ समझा जाता है, उस जगह का इंतखाब और उसके बाद फिर जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, उनको इस सारे मामले को नज़रअंदाज करना। इस मामले को जो है वो इस तरह हल्का नहीं लिया जा सकता, इस मामले को इस तरह छोड़ा नहीं जा सकता। इस पर जो है गुलाम हैदर ने वो तमाम जो तफ़सीलात थी, उसके बाद फिर जो वीडियोज़ और जो डेटा कलेक्ट किया अंसार बन्नी एडवोकेट साहब के ऑफ़िस ने, उससे ना सिर्फ चौंका देने वाला इंकशाफात सामने आए बल्कि मीडिया भी अब इसको रिपोर्ट कर रहा है। मामले एक मिसाल के तौर पर जब अंसार बन्नी साहब से राब्ता किया गया था कि गुलाम हैदर वो आपसे मिलना चाहते हैं, अपनी जो दरख्वास्त है, उनकी जो रिक्वेस्ट है, वो आपके सामने रखना चाहते हैं, तो उसके बाद फिर 2-3 रोज़ के बाद मुलाकात के लिए टाइम मिला अंसार बन्नी साहब से। तो इस दौरान उनकी जो टीम है, उन्होंने अपने मुख्तलिफ जो सोर्सेज़ से उससे उन्होंने तमाम वो डेटा, वो रिकॉर्ड और वो इंटेलिजेंस बेस्ड जो इन्फॉर्मेशन थी, वो उन्होंने हासिल की। उसके बाद फिर गुलाम हैदर से वो मिले। तो उसके बाद फिर पता ये चलता है कि वो जो औरत की यहाँ से जाना, यानी कि सीमा का यहाँ से जाना और उसके बाद फिर धर्म की तब्दील करना, वो ना सिर्फ उसको साजिश करार दे रहे हैं बल्कि एक बैनुल-अक़वामी सतह का एक जो है वो अहम इस मामले को करार दे रहे हैं कि ये मामला इतना गैर संजीदा नहीं बल्कि इंतहाई संजीदा नौइयत का मामला है। दूसरा, बच्चों के ऊपर भी उन्होंने काफ़ी तशवीश का इज़हार किया है। पाकिस्तान का जो टीवी चैनल्स हैं, चाहे वो डॉन टीवी है या डॉन अखबार है, उसके बाद फिर आज टीवी है, लोकल न्यूज़ चैनल्स हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया है। पाकिस्तान के जुर्रत अखबार और नवाए वक्त अखबार ने भी इस मामले को रिपोर्ट किया, जो कि जिनका पाकिस्तान में बड़ा नाम है मीडिया इंडस्ट्री में, प्रिंट मीडिया इंडस्ट्री में और न्यूज़ एजेंसीज़ में या इंडस्ट्रीज़ में उनका बड़ा नाम है, उन्होंने रिपोर्ट किया। मैं आपको मोटी-मोटी चीज़ें रखता हूँ, उसके बाद फिर आगे भी बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखनी है। उसमें देखें जी, जो गुलाम हैदर है, उसमें उन्होंने हेडलाइन निकाली है कि सीमा हैदर के पाकिस्तानी शौहर को बच्चों के मज़हब तब्दील होने के ऊपर खौफ है और उसके बाद फिर अंसार बन्नी साहब से जो उनकी बातचीत हुई, अंसार बन्नी साहब ने उन्होंने बताया कि इसके पीछे एक मुकम्मल सोची-समझी प्लानिंग है। इस मामले को हल्का ना लिया जाए। पूरी एक सोची-समझी प्लानिंग है और जब गुलाम हैदर ने उनसे राब्ता किया, मिले, तो उसके बाद फिर इंसानी हकूक़ की तंज़ीम की उन्होंने मदद हासिल की और उसके बाद फिर अखबार लिखता है कि बच्चों के हसूल के लिए भारत में जो है एक वकील भी किया जाएगा और गुज़श्ता मई, यानी कि 2023 की 10 मई को अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान से जो है सीमा जो है इंडिया चली गई थी। अंसार बन्नी का कहना था कि ये सिर्फ़ ख़ातून का जो है बच्चों के साथ
भारत मुंतलिक का जो मामला है, बल्कि इसके पीछे एक मुकम्मल सोची समझी प्लानिंग है, जिसके पीछे जो दहशतगर्दी का, आतंकवादी का जो अंसर है, उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अंसार बर्नी ने बताया कि बैनुल-अक़वामी कवानीन के तहत बच्चों को उनका जो मज़हब है वो तब्दील नहीं किया जा सकता। इसके खिलाफ भारतीय अदालत में भी रजू करेंगे। और सीमा के जो शौहर गुलाम हैदर है, वो इस मामले में जो है वो उन्होंने नहीं समझा कि देखें जी किस तरह उनके साथ जो है वो किया गया है बच्चों के साथ। तो अब उनका कहना है कि बच्चे उनके चूँकि मासूम हैं, उनका जो मज़हब है वो किसी भी सूरत तब्दील नहीं किया जा सकता। ना लोकली कवानीन है और ना ही इंटरनेशनल कवानीन के तहत किसी बच्चे का जो है मज़हब तब्दील किया जा सकता है। इसके अलावा जो दूसरा अखबार है नवाए वक्त, उसने भी रिपोर्ट किया है। नवाए वक्त की जो हेडलाइन है उसमें उन्होंने कहा कि भारत मुंतकिल होने वाली सीमा के पाकिस्तानी शौहर को बच्चों की फ़िक्र लाहक है। मज़हब तब्दील होने के मामले पर जो है गुलाम हैदर ने चूँकि खौफ में मुब्तला है, इसलिए इंसानी हकूक़ की तंज़ीम की जो उन्होंने मदद हासिल की है और बाकी दूसरी तफ़सील भी रखी है। उन्होंने अंसार बर्नी एडवोकेट साहब का जो एक हवाला है वो भी उन्होंने दिया है। अंसार बर्नी साहब ने इस अखबार में जो उनका स्टेटमेंट छपा है उसके हिसाब से भी उन्होंने इस खदशात का इज़हार किया है कि सीमा वहाँ गई है तो सीमा के मामले को हल्का ना लिया जाए, बल्कि सोची समझी प्लानिंग है। और ऐसा मुमकिन नहीं कि एक औरत अगर किसी भी वजह से जा रही है, जिसको नाम नेहाद आप लव का भी कहें या नाम नेहाद कोई भी आप इसको चैप्टर दे सकते हैं, लेकिन बच्चों का यहाँ से जाना वो एक सोची समझी प्लानिंग है और बच्चों का मज़हब जो है किसी सूरत तब्दील नहीं होता हो सकता। गुलाम हैदर, मैं आपको जैसे मुसलसल वेट कर रहा हूँ कि कराची में मौजूद है और वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके बच्चे हवाले किए जाएँ। अब मुसलसल रोशन साहब, गुलाम हैदर और उसके बाद फिर अंसार बर्नी के एडवोकेट के जो ऑफिस के जो अफराद हैं जो कि इस मामले में काम कर रहे हैं, मुसलसल वो जद्दोजहद कर रहे हैं, जस्तजू कर रहे हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद भी ये था कि जो भारत से जो खबरें आ रही हैं वो इंतहाई खौफनाक है, क्योंकि वो जो स्पेसिफिक एरिया है रबूपुरा का, यूपी और ग्रेटर नोएडा का, उस बारे में जो बताया जाता है कि वहाँ ना सिर्फ औरतों के ऊपर बल्कि छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर भी इस तरह के जुल्म और सितम के पहाड़ ढाए जाते हैं। ख़ासतौर पर इंडिया के ऊपर इंटरनेशनल मीडिया, चाहे वो दी गार्डियन है या BBC या उसके बाद फिर और जो इंटरनेशनल मीडिया है, अब वो बच्चों के साथ इस तरह के जो रेप के केसेस हैं या इंटाइसमेंट के जो केसेस हैं उसके ऊपर काफ़ी उन्होंने बारीकी से रिपोर्ट किया है और मुख्तलिफ ख़वातीन के अहवाल जो है इस सिलसिले में बताए जा रहे हैं। अब जो फोकस है बुनियादी तौर पर ये सीमा जो कुछ भी बोल रही है, सीमा की जानिब से जो कुछ भी वीडियो के ऊपर या इंटरव्यूज़ में जो कुछ बताया जाता है, इसको भी यहाँ से जो पाकिस्तान में जो लोग मौजूद हैं वो इस नज़र से देखते हैं कि बुनियादी तौर पर ये सीमा खुद से नहीं बोल रही, बल्कि सीमा फंसी हुई है। सीमा को जाल में इस तरह फंसाया गया है कि अब वो ना जी सकती है ना मर सकती है, इसलिए जो उससे कहा जाता है वो उस तरह वो रिपोर्ट कर रही है, उस तरह वो बात कर रही है, उस तरह वो इंटरव्यूज़ दे रही है। तो इसलिए सीमा और उसके बच्चे मुकम्मल तौर पर फंस चुके हैं। अब उनको वापस लाने के हवाले से भरपूर किस्म की पाकिस्तान से कोशिशें की जा रही हैं। हमारी इंडिया में मौजूद जो लोग हैं जो कि सेंसिबल हैं, जो अपने मुल्क से भी मोहब्बत करते हैं, अपने धर्म से मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो इंसानियत से भी बेहद प्यार करते हैं, उनसे जब बात होती है तो वो भी काफ़ी तशवीश का शिकार है, काफ़ी टेंशन का शिकार हैं कि बिलाखिर इंडिया की गवर्नमेंट ने खामोशी क्यों इख्तियार की हुई है, इंडिया की पुलिस और इंडिया के इदारों ने खामोशी क्यों इख्तियार की हुई है। इंडिया के जो इदारे हैं, चाहे वो पुलिस है, ATF है, कोर्ट्स हैं या उसके बाद फिर उनकी प्रोसिक्यूशन है, सीमा के मामले पे बिलाखिर ऐसा क्यों है कि वो खामोश हैं। कोई और अगर कोई इंसिडेंट होता है तो उनको मर्द भी नहीं देखते, वो औरत भी नहीं देखते, वो बच्चे भी नहीं देखते, उनको ना सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, बल्कि कई ऐसे केसेस हैं जिनको फौरी तौर पर डिपोर्ट भी किया जाता है। तो सीमा के मामले में बिलाखिर ऐसी खामोशी क्यों है। अब आने वाले दिनों में इंशाल्लाह पाकिस्तान से और भी आपको बेहतर खबरें मिलेंगी। हम कोशिश करेंगे जिसमें सुबह में भी हम रिपोर्ट करें, दोपहर में आपको रिपोर्ट करें, रात में लाइव करते हैं, आपको अपने जो हालात व वाक़यात हैं वो आपके सामने रखते रहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। कोई सजेशन हो, कोई कमेंट हो, बिल्कुल आप रोमन में, अगर आपको उर्दू लिखना नहीं आती, या इंग्लिश में, या फिर आप उर्दू में ज़रूर रिपोर्ट करें, आप बताएं और हम कोशिश करेंगे कि गुलाम हैदर से भी उनके जवाब लेके दें और आपको अंसार बर्नी एडवोकेट साहब की तरफ से जो पेशरफ्त की जा रही है, जो कोशिश की जा रही है, वो भी आपके सामने रखें। अपना ख्याल रखिएगा। गुलाम हैदर के बच्चों को ख़ास तौर पर ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि वो जुल्म और जबर का शिकार हैं और अल्लाह ताला की मदद से जल्द उनको आज़ादी नसीब हो और अपने बाप के पास पहुँचें। अपना